गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग महाद्वीप और महासागर के वितरण के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि पृथ्वी के अंदर जो स्थलीय भाग है वो 21% भूभाग पर है और 79% भूभाग पर जलीय भूभाग है। हमने जब इस चैप्टर की शुरुआत की तो हमने इस पे ये डिस्कस किया कि महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है उसके लिए विभिन्न विद्वानों ने अपनी विचारधारा दी। 1912 में वैगनर महोदय, जो कि मौसम वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा संपूर्ण पृथ्वी, पूरी पृथ्वी एक महाद्वीप के रूप में थी और इसके चारों तरफ जल फैला हुआ था। तो जो एक पूरा स्थल भाग था उसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया। पेंजिया मतलब संपूर्ण पृथ्वी, पूरा पृथ्वी का स्थलीय भाग पेंजिया के नाम से जाना जाता है और इसके चारों तरफ जो जल था उसका नाम इन्होंने दिया पैंथालासा। पैंथालासा शब्द का अर्थ होता है जल ही जल। फिर हमने ये पढ़ा कि वैगनर महोदय ने ये कहा कि पृथ्वी पर दो तरह के बल काम कर रहे थे, एक तो पृथ्वी की घूर्णन बल और ज्वारीय बल, यानी अगर हम कहें ध्रुवों से संबंधित बल और ज्वारीय बल। अब ये जो ध्रुवों से संबंधित बल था, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पेंजिया महाद्वीप पृथ्वी पर घूम रहा था और धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर बीच में दरारें आई और ये घूर्णन गति और ज्वारीय बल के कारण इसमें विस्थापन शुरू हुआ। यानी स्थलीय भागों में विस्थापन को ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक, मुख्य प्रवर्तक वैगनर महोदय थे और इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताया कि महाद्वीपों के भाग विस्थापित होते हैं। और प्रारंभ में ये पेंजिया था, पेंजिया से फिर लोरेसिया और गोंडवाना लैंड बना, फिर अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और इस तरह से ये अलग बिखरते बिखरते वर्तमान स्वरूप में आ गए। और वर्तमान में 7 महाद्वीप और 5 महासागर विद्यमान है। उसके बाद हमने ये थ्योरी पढ़ी संवहनीय तरंग सिद्धांत। संवहनीय तरंग सिद्धांत आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था, 1930 में दिया गया ये सिद्धांत। इस सिद्धांत में हमने ये पढ़ा, आर्थर होम्स ये कहते हैं पृथ्वी का भूगर्भ कैसा है, गर्म है। गर्म होने के कारण नीचे से क्या करती है, तरंगे चलती है और वो मूवमेंट होती है। वो तरंगे जब गति करती है तो हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि तरंगों की जो गति होती है वो गति इस प्रकार बताई गई है कि ये जो तरंगे आती है नीचे से इस तरह से आएगी और यहाँ ये मुड़ जाती है। तो यहाँ जहाँ तरंगे मुड़ती है वहाँ स्थितियाँ क्या होगी, वहाँ से वो भूभाग विस्थापित होगा। और जहाँ पे ये इस तरह से नीचे की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पे ये क्या चीज होगी, उस क्षेत्र का निमंजन होने की संभावना रहती है। इसके पढ़ने के बाद हमने ये चीज पढ़ी महासागरों का अंतःस्थल। महासागरों का अंतःस्थल कैसा है, इस चीज को भी हमने समझने की कोशिश करी इसके माध्यम से कि हमारा जो ये भूभाग अगर हम देखें तो इस तरह से हमें नजर आता है। और अगर ये कहें कुछ इस तरह का ये हमें देखने को मिलता है। तो यानी यहाँ ये अगर देखा जाए तो ये सारा क्या है, भूगर्भ का नीचे वाला स्थलीय भाग है और यहाँ ऊपरी भाग में जल फैला हुआ है। इस ऊपरी भाग में जल की स्थिति को देखते हुए ये जो स्वरूप देखने को मिलता है, यहाँ अगर हम कहें तो ये जो अंतःस्थलीय स्वरूप है उस स्वरूप में ये स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ये हमने कल अध्ययन किए थे। ये महासागरीय जल पूरा फैला हुआ है। महासागरीय जल यानी ऊपर से हमें केवल महासागर नजर आता है, लेकिन उसके अंदर भीतर कौन कौन से स्वरूप है उन स्वरूपों को जानने का हमने प्रयास किया था। इन स्वरूपों में अगर हम देखें तो यहाँ ये पहला ये है महाद्वीपीय निमग्न तट। महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न तट। फिर उसके बाद में ढाल, महाद्वीपीय निमग्न ढाल, और ये क्या हो जाएंगे, मैदान, महाद्वीपीय निमग्न मैदान, और ये गर्त, और ये वाले कहलाएंगे कटक। ये जो इस तरह से कटक यानी पर्वत का स्वरूप। ये विभिन्न स्वरूप जो महासागर के अंदर विद्यमान है, इस स्वरूपों को हमने अध्ययन किया। उसके बाद आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को अगर हम समझें तो एक सिंपल सी बात यह है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के संपूर्ण स्थलीय और जलीय भागों को विभिन्न प्लेट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। प्लेट्स यानी विभिन्न स्वरूपों को अलग अलग प्लेटों के रूप में बताते हैं कि साहब ये अलग प्लेट है, ये अलग है, ये इस तरीके से पूरे सिद्धांत को समझने की कोशिश की है। यह सिद्धांत 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन
विद्वानों के द्वारा दिया गया। यानी ये विचारधारा जब आई, सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जब आलोचना हुई कि साहब ये विखंडित हुआ तो आज क्यों विखंडित नहीं हो रहे हैं, फिर उसके बाद में नया सिद्धांत जो आर्थर होम्स द्वारा दिया गया संवहनीय तरंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के बाद में जो विचारधारा आती है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, वर्तमान में आधुनिक सिद्धांत के रूप में इसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है। और इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक माने जाते हैं 1967 में ये सिद्धांत शुरू हुआ और इस समय ये सिद्धांत प्रकाशित किया गया। विभिन्न विद्वानों ने इस पे काफी प्रयास किए और मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इनके विशेष प्रयासों से ये सिद्धांत पब्लिश में आया। अब ये सिद्धांत है क्या, इस सिद्धांत को हम समझें। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट यानी किसी भी स्थल व जलीय भाग का एक विशेष स्वरूप में विभाजित होना प्लेट कहलाता है। यानी अगर हम कहें कि जैसे महाद्वीप और महासागर जो बने हुए हैं वो सब समान रूप से जो हमें दिखाई देते हैं, ऐसे ना होकर ये क्या है, विभिन्न प्लेटों में विभाजित किए गए हैं। ये भूगोलवेताओं ने इन्हें विभिन्न प्लेटों के रूप में विभाजित किया है। यहाँ हम कहें विश्व के मानचित्र के माध्यम से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कौन सी प्लेटें हैं, मुख्य प्लेटें कौन सी हैं, गौण प्लेटें कौन सी है, जिसके आधार पर ये आज भी अगर हम कहें तो विभिन्न प्रकार की गतियां व संचालित हो रही है। यहाँ ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका के ये नीचे की तरफ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बाद में यहाँ ये वाला क्षेत्र जो यूरोपियन क्षेत्र कहलाता है, और ये जो बीच वाला भूभाग है ये भूमध्य सागर कहलाता है। भूमध्य सागर के बाद ये इस तरफ ये गिन्नी का तट और ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के पास ये लाल सागर, ये भूमध्य सागर और लाल सागर, इसको बीच में जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर कहलाती है। यहाँ ये अफ्रीकी राष्ट्र वगैरह ये सारे, और फिर यहाँ ये हम बात करें तो ये हमारा यहाँ से ये भारत की स्थिति देखने को मिलती है, ये गुजरात और ये वाला तट, और फिर ये इस तरह से आगे इधर मलेशिया, इंडोनेशिया और ये सारे, और ये ऊपर की तरफ एशिया महाद्वीप, और यहाँ अगर हम कहें ये द्वीपीय समूह सारे के सारे, और इस तरफ ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति देखने को मिलती है। और यहाँ ये जापान के वाला द्वीप समूह वाला क्षेत्र, ऊपर साइबेरिया, और ये इस तरह से ये संपूर्ण लगभग विश्व जैसा ये है। ये नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप की बनावट स्थिति देखने को मिलती है। अब आती है कि ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि संपूर्ण विश्व को विभिन्न प्लेटों में बांटा गया है। यानी मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन महोदय ने पूरे विश्व के स्थलीय और जलीय भागों को विभिन्न प्लेटों में विभाजित किया है। तो संपूर्ण भूभाग को विभिन्न प्लेटों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। अब यहाँ इस क्षेत्र में विश्व में हम इस लोकेशन को समझें तो ये वाला पूरा का पूरा महाद्वीप एशिया महाद्वीप कहलाता है। एशिया के बाद में अगर यहाँ बात करें तो यहाँ एक यूरेशिया पर्वतमाला है, यहाँ हिमालय पर्वतमाला है। ये वाला पूरा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप कहलाता है। ये महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये महाद्वीप जो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहलाता है। फिर ये वाला जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहलाता है, और ये वाला है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहलाता है। और ये वाला अंटार्कटिका महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप कहलाता है। ये तो हुए महाद्वीपों की संरचना। अब इन महाद्वीपों के साथ साथ यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में जो जलीय भाग है, जैसा कि स्टार्टिंग में वैगनर महोदय ने कहा कि पैंथालासा जल भाग क्या हुआ, विभिन्न टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब ये जो विभाजित हुआ तो ये कौन कौन से महासागर हैं, उन महासागरों को हम समझें तो विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर ये यहाँ पे विद्यमान है, प्रशांत महासागर। और यहाँ इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी कौन सा महासागर आएगा,
प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी पूरी क्या है, गोल है, और ग्लोब के रूप में अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका और ये बीच में निकटवर्ती क्षेत्र होता है, और ये बीच वाला महाद्वीप है अंध महासागर। अंध महासागर, जहां की ये एस आकृति में पर्वतीय कटक विद्यमान है। कटक यानी महासागरों के अंदर विद्यमान विशाल पर्वत, जिन्हें कटक के रूप में जाना जाता है। फिर यहाँ पे ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर, और यहाँ अगर हम ऊपर बात करें तो उत्तरी ध्रुव महासागर। उत्तरी ध्रुव महासागर, और ये जो दक्षिणी भाग वाला है ये दक्षिणी ध्रुव महासागर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के रूप में जो डिवाइडेशन किया, ये इन्होंने बताया कि पूरा विश्व क्या है, विभिन्न प्लेटों में बटा हुआ है। ये प्लेटें क्या करती है, पृथ्वी के, जैसा कि हमने पहले आर्थर होम्स के समय पढ़ चुके हैं, पृथ्वी का जो भीतरी भाग है उसे दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी भूपपड़ी भाग और नीचे दुर्बलता मंडल। तो भूपपड़ी पार्ट में, दुर्बलता मंडल में जो ये स्थलीय भाग की जो प्लेटें हैं वो क्या कर रही है, तैर रही है। इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके की बात कही, जैसा कि अगर हम ये देखें हैं, ये कोई जल का पात्र हम लेते हैं और जल के पात्र में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कोई लकड़ी का टुकड़ा और यहाँ ये कोई हम दूसरा टुकड़ा इस तरह से डाल देते हैं। तो यहाँ स्थितियाँ ये देखने को मिलती है कि उस टुकड़े का कुछ भाग ऊपर रहता है, बाकी वाला भाग नीचे रहता है। तो ये इन्होंने ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में यही कहा कि जो स्थलीय भाग है, उस स्थलीय भाग की नीचे एक मोटी जड़ है जो कि दुर्बलता मंडल में तैर रही है। तैरने के कारण अब स्थितियां क्या होती है, जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल और गतिविधियां होती है तो ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिसकती है, और जब ये नजदीक आती है तो भी उससे स्थितियां क्या होगी, दो तीन तरीके से गति होती है। एक तो परस्पर रगड़ खा के करती है, दूसरे कंडीशन में क्या होती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर आकर टकराती है और एक नीचे की तरफ बढ़ जाती है, दूसरी प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, और तीसरी, ये इस तरह से जो प्लेटों की गतियां होती, इन गतियों से हमें ये देखने को मिलता है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हुई है। जैसे अगर हम बात करें प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो प्लेटें हैं वो आपस में जब एक दूसरे से नजदीक संपर्क में आई तो विस्थापित होने के बाद क्या स्थितियां होती है, यहाँ पर अगर हम कहें तो रॉकीज पर्वतमाला और यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसी तरह से यहाँ एशिया और ये इंडो एशिया वाली जो प्लेट्स हैं वो आपस में जब नजदीक आई और तो स्थितियां यहाँ बनती, यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो जब हम विभिन्न जो पर्वत निर्माण का सिद्धांत पढ़ते हैं तो पर्वत निर्माण सिद्धांत में ये बात आती है कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, यानी प्लेटों के माध्यम से विभिन्न पर्वतों की भी उत्पत्ति हुई है। अब हम मुख्य प्लेटों की बात करते हैं, जो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन महोदय हैं, इन्होंने प्लेटों को विभिन्न दो तरह से मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो मुख्य प्लेट और दूसरी इन्होंने कही है गौण प्लेट। दो तरह की प्लेटें बताई गई है। तो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन महोदय ये कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को मुख्य रूप से इन प्लेटों में बांटा गया। पहली प्लेट इन्होंने कहा अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट के बाद दूसरा इन्होंने कहा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, तीसरा इन्होंने जो मुख्य प्लेट बताई गई है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, फिर प्रशांत महासागर प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। इन प्लेटों को अगर हम देखें, इस लोकेशंस को समझें तो ये लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं विश्व के नक्शे में, क्योंकि अगर हम इन प्लेटों के बारे में हमें जानकारी पूरी है और ये इसकी लोकेशन कहाँ है, ये अगर आपको अच्छे से पता है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। आसानी से लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो प्लेटों के नाम याद होने जरूरी है। प्लेटों के नाम याद होने के साथ साथ हमें नक्शे में पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ है। जैसे ही हमें उसमें नक्शे की लोकेशन पता रहेगी कि वो प्लेट यहाँ स्थित है तो हम क्या करेंगे, उस प्लेट के बारे में वर्णन कर पाएंगे। पहली जो प्लेट है अंटार्कटिका प्लेट, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो ये वाली फर्स्ट प्लेट हो गई। अंटार्कटिका महाद्वीप की लोकेशन कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में विद्यमान है और संपूर्ण महाद्वीप
बर्फ से ढका हुआ है। तो हम ये पहली प्लेट की स्थिति बताते हैं, अंटार्कटिका प्लेट जो कि दक्षिणी गोलार्ध में विद्यमान है, पूर्ण रूपेण बर्फ से ढकी हुई है, ये प्लेट भी विस्तृत हो रही है। फिर दूसरा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये वाली प्लेट, ये उत्तरी अमेरिका वाली प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट जो कि इसकी लोकेशन कहाँ आती है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है ये, और प्रशांत महासागर और अंडमान महासागर के बीच में स्थित है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो अमेरिका, कनाडा और ये सारे देश इसमें आते हैं। फिर हमने जो तीसरी प्लेट की बात करी, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट की लोकेशन कहाँ है, ये यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। अब ये प्लेट क्या है, इस प्लेट को अगर हम देखें तो इस तरफ प्रशांत महासागर प्लेट वाली आ रही है, इधर अंडमान महासागर आ रहा है। तो इस प्लेट और इसके अंदर मुख्य रूप से ब्राजील, चिली, पेरू, ये सब देशों की स्थिति आती है। साथ ही हमने ये भी, जब जनसंख्या वाला अगर बात करें तो इस क्षेत्र में जो जनसंख्या है, जनसंख्या का जमाव बढ़ने लगा क्योंकि एंडीज पर्वतमाला पे तांबे के खाने मिलने के कारण। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है प्रशांत महासागरीय प्लेट, तो यानी ये चौथे नंबर वाली प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये इधर और ये इस तरफ, यानी ये पूरी की पूरी देखा जाए तो एक ही जगह है। अगर हम इसको पूरे ग्लोब को इस तरह से जोड़ दें, पृथ्वी नक्शे को जोड़ दें, तो क्या स्थितियां होगी, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका यहाँ इस जगह आ जाता है। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, फोर्थ नंबर वाली प्लेट। उसके बाद में है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये वाले सारे क्षेत्रों को इन्होंने शामिल करते हुए बताया है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये पूरी की पूरी। फिर उसके बाद में अफ्रीकी प्लेट, ये छठे नंबर पे, 6 नंबर पे ये वाली प्लेट बताई गई है, अफ्रीकी प्लेट। और 7 पे यूरेशियाई प्लेट, यानी ये यूरोप और एशिया वाली प्लेट, ये इन दोनों को मिलाते हुए इन्होंने इस प्लेट की बात कही है। यहाँ अगर हम कहें तो इंडो एशियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के आपस में मिलने के कारण यहाँ पे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। यहाँ इसकी स्थिति को ये इस तरह से बताया गया है। इनके अलावा जो अन्य जो प्लेटें बची हुई है, इनको इन्होंने गौण प्लेटों के नाम से अपने परिभाषित किया है। अब हम इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में ये जाने कि ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में क्या कहना चाह रहे हैं विद्वान भूगोलवेता मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। इन्होंने ये कहा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1967 में इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी। इस थ्योरी में इन्होंने मुख्य रूप से ये कहा कि संपूर्ण विश्व को 7 प्लेट्स में बांटा गया है, जो कि मेजर प्लेट्स हैं, और अदर जो सेकेंडरी प्लेट्स यानी मुख्य प्लेटें इन्होंने 7 बताई है, और अन्य गौण प्लेटों की भी इन्होंने बात कही, जिसके अंतर्गत यहाँ ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र, ये इस तरफ जो बीच बीच में जो टुकड़े बचे हुए इनको इन्होंने कहा ये गौण प्लेटें हैं। अब इन्होंने कहा ये जो मुख्य प्लेटें हैं वो क्या करती है, दुर्बलता मंडल पे गति करती रहती है, और इनकी गति के परिणाम स्वरूप विभिन्न भौगोलिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के आपस में अपसारी और अभिसारी किनारों के टकराने से रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है, और यहाँ यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में नजदीक आने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार इन्होंने महाद्वीपों के संपूर्ण वितरण को विभिन्न प्लेटों के माध्यम से बताया गया है, और इन प्लेटों की क्या विशेषता है, किस तरीके से ये कार्य करती है, और कैसे अन्य गौण प्लेटें इसमें सहयोगी होती है, ये हम नेक्स्ट वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।